या हाय फ्रेंड्स। सो अगेन इस वीडियो में हम लोग कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। राइट। सो डिस्कशन क्या होगा? डिस्कशन सिंपल सा ये है कि अभी जनरल मार्केट में क्या है। काफ़ी लोग डाउट में रहते हैं, सर मार्केट में यार क्यूबरनेटी और ओपनशिफ्ट क्या चीज़ें हैं? क्या ओपनशिफ्ट डिफरेंट प्रोडक्ट है? क्यूबरनेटी में और ओपनशिफ्ट में क्या डिफरेंट है? राइट। और ओपनशिफ्ट क्या चीज़ है? तो ये सिंपल सा हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। क्वाइटली दोनों सिमिलर हैं, तो मैंने दोनों को एक ही रिकॉर्डिंग के अंदर लिया हुआ है। राइट। तो दोनों क्या चीजें मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो उससे पहले आप ये समझो कि दोनों कहीं ना कहीं कंटेनर से बिलोंग करते हैं। वो था कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी। राइट। दोनों का केस कंटेनर की लाइफ में आता है। तो लेकिन थोड़ा समझते हैं पहले कि कंटेनर्स में ऐसी क्या लिमिटेशन थी मार्केट में। डॉकर कंटेनर जहाँ चलेगा मार्केट में, वहाँ ऐसा क्या नीड आएगी, क्या ऐसी लिमिटेशंस होंगी जहाँ हमको क्यूबरनेटी ओपनशिफ्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तब आप समझोगे कि यार ये चीज बेसिकली कंटेनर्स के लिए आती काम में। ठीक है। तो हुआ क्या था मार्केट में जब हम लोग ऐसा बोलते हैं व्हाट कंटेनर, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपसे। मैं कंटेनर की जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने आपको पहले बना के दी है ऑलरेडी। तो वहाँ समझो कि एक्चुअल में कंटेनराइजेशन वर्ड होता क्या है पहले। राइट। बट सिंपल सा, अभी आप ऐसा मानो कि जब ऐसा बोलते हैं हम लोग कि हमारे सिस्टम में, कंपनी में, सर ऑल एप्लीकेशंस आर रनिंग इनसाइड कंटेनर। ऑल मतलब कुछ डेटाबेस सर्वर्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, पूरा प्रोडक्शन कंपनी का पूरे एप्लीकेशंस को हमने कंटेनराइज कर दिया है सर। तो जब मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा कि सर हमारी कंपनी में क्या हो रखा है कि ये एक सर्वर है, डॉकर होस्ट है। ये डॉकर होस्ट का 2 है, डॉकर होस्ट का 3 सर्वर है। ये 4 सर्वर्स हैं सर मार्केट में। और इनके अंदर हमने सर एटलीस्ट वी आर रनिंग 5 कंटेनर्स। दे आर 5 कंटेनर्स हेयर, 3 to 4 5 मान लो आप लोग। ठीक है। 2 3 4 यहाँ चल रहे हैं। 2 3 4 कंटेनर्स यहाँ चल रहे हैं आपके। कुछ डेटाबेस के हैं, कुछ मोंगो डीबी के हैं, कुछ रेडिस के हैं, कुछ आपके वेब सर्वर्स हैं। लाइक ओके। तो सिंपल सा एक ही पॉइंट में आपसे बोलूंगा कि समथिंग गोज डाउन। इसमें से आपका पूरा नोड डाउन चला गया, अगर ये आपका पूरा नोड डाउन चला गया, या इसमें से कोई एक कंटेनर डाउन चला गया, तो आपके कंटेनर्स को रिक्रिएट कौन करेगा? इनकी स्टेट को मेंटेन कौन करेगा? सर ये वर्कलोड अभी दोबारा से क्लस्टर में रिक्रिएट कैसे होगा? एडमिन तो 24/7 इसको मॉनिटर नहीं कर सकते। समथिंग गोज डाउन, तो वो दोबारा से फैलोवर होके नए नोड पर जाए, जो क्लस्टर में नोड अवेलेबल हैं, और वो दोबारा से मेरा वर्कलोड क्लस्टर के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। तो सिंपल सा है कि आपके फेलियर को डिटेक्ट कौन करे, आपके फेलियर को रिकवर कौन करे, कंटेनर्स की स्टेट को मेंटेन कौन करे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर ये जो क्लस्टर है, सॉरी ये जो मशीन है, बाय डिफॉल्ट जब तक हमारे पास क्या नहीं था मार्केट में, मैं सिंपल से दोबारा बोल रहा हूं कि ये स्टैंड एलोन थे अभी तक। क्या थे? ये जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर को अगर आपको यहां लेके आना है तो पॉसिबल नहीं है अभी तक। जब तक तुमको कोई ऑर्केस्ट्रेशन, यानी कंटेनर्स की लाइफ में, इफ यू वांट हाई अवेलेबिलिटी, स्केल अवेलेबिलिटी, कंटेनर्स माइग्रेशन, कि सर एक नोड का वर्कलोड डाउन हो जाए कभी, तो मेरा कंटेनर इस नोड से बेसिकली शट डाउन होके किसी नए नोड पे अवेलेबल होना चाहिए। ये सब कुछ बेसिकली लिमिटेशन थी विदाउट हैविंग ऑर्केस्ट्रेशन टूल, विदाउट हैविंग मैनेजमेंट टूल। तो सिंपल सा मेरा कहानी बोलेगा आपको ये है कि डॉकर कंटेनर्स की लाइफ में अगर आपको सेंट्रलाइज मैनेजमेंट चाहिए, कि सर अगर ऐसे यार नंबर ऑफ डॉकर होस्ट बढ़ेंगे तो इनको मैनेज कौन करेगा, तो समथिंग वी वांट सिंगल सिस्टम जहां से बैठ के वी वांट मैनेज ऑल कंटेनर्स। कंटेनर्स को बनाना, शट डाउन करना, स्केल आउट करना। कभी एप्लीकेशन पर लोड ज्यादा हो गया, सो वी वांट टू ऐड न्यू कंटेनर्स। राइट।
तो विदाउट हैविंग ऑर्केस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि रियल टाइम एप्लीकेशन कंटेनर्स के अंदर हम लोग फिट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरे कंटेनर्स में हाई अवेलेबिलिटी नहीं थी, स्किल अवेलेबिलिटी नहीं थी, माइग्रेशन नहीं था, फेलियर डिटेक्ट करने वाला कोई सर्वर नहीं था मेरे पास। तो अब मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। अब आपको मार्केट में क्यूबरनेटी और जो ओपन शिफ्ट लेके आ रहे हैं हम लोग, वो क्या है बेसिकली? दोनों ही, दोनों की जो कैटेगरी है वो क्या है? ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टूल। इसका क्या काम है? इसका बेसिकली बेनिफिट ये होता है, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है सिंपल सा, ये दोनों जो वर्ड बोले मैंने, इन दोनों का मीनिंग ये है, इन दोनों के आने से बेनिफिट ये हो जाएगा आईटी में, कंटेनर्स की लाइफ में सबसे पहला पॉइंट ये मिलेगा आपको कि हम सेंट्रलाइज क्लस्टर को मैनेज कर पाएंगे। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट मतलब मैं एक सिस्टम से बैठ के इन सबको कंट्रोल करना चाहता हूं। आई वांट कंट्रोल नंबर ऑफ डॉकर होस्ट फ्रॉम सिंगल साइट, राइट? मैं सभी को एक क्लस्टर टोपोलॉजी के अंदर लाना चाहता हूं। कंट्रोल आने से बेनिफिट क्या होगा? अगर समथिंग लाइक ये डाउन होता है तो इसका वर्कलोड फेल ओवर होकर हम यहाँ ला सकते हैं। ये भी कंसेप्ट, ये भी बेसिकली कैपेबिलिटी ऑर्केस्ट्रेशन के थ्रू आई थी, राइट? उसके बाद जब बात करते हैं हम लोग क्लस्टरिंग की, तो हाई अवेलेबिलिटी इसको बोल दो आप लोग, बात बराबर ही होती है। हाई अवेलेबिलिटी गिवन बाई ऑर्केस्ट्रेशन टूल। चौथा वर्ड होता है क्या? स्केल अवेलेबिलिटी। तो अभी मेजर पॉइंट बात करूं मैं, सो ऑब्वियसली बात है, जिस इंफ्रा में कंटेनराइजेशन चलेगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको अगर ये प्रॉपर्टी चाहिए, ये प्रिंसिपल्स आपको चाहिए, कंटेनर्स का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाए, क्लस्टरिंग में करना, क्लस्टरिंग बनना स्टार्ट हो जाए उनके अंदर, आई मीन कंटेनर्स में कुछ डाउन जाए तो वर्कलोड दोबारा से क्लस्टर के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। सिंपल सा बोलूँ, हाई अवेलेबिलिटी आपको चाहिए और स्केल अवेलेबिलिटी आपको चाहिए। सो यू नीड इंटीग्रेट orchestration and management tool with the container, राइट? तो मार्केट में ऑर्केस्ट्रेशन टूल काफी अवेलेबल है, बट आज के टाइम जब बात करते हैं हम लोग कि सबसे फेमस ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन बेसिकली दैट इज कॉल्ड क्यूबरनेटी। तो सिंपल दोबारा बोल रहा हूं, विदाउट क्यूबरनेटी डॉकर चल सकता है, डॉकर कंटेनर्स स्टैंड अलोन हम यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आएगी? कोई कंटेनर्स को माइग्रेट नहीं कर पाएंगे हम लोग, समथिंग डाउन हुआ तो आपको दोबारा से आके उसे स्टार्ट करना पड़ेगा मैन्युअली। क्लस्टरिंग जो वर्ड है, सर कंटेनर्स की क्लस्टरिंग क्या होती है? कंटेनर्स की हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन कौन करेगा? मैनेजमेंट कौन करेगा इनका? स्केल अप कौन करेगा इनको? स्केल डाउन कौन करेगा इनको बैठ के? तो वो जो कैपेबिलिटी थी वो अवेलेबल नहीं थी, ऐसा बोलो आप, राइट? सो क्यूबरनेटी बेसिकली जो मैं चार प्रॉपर्टी आपसे बोली हैं, ये फोर प्रॉपर्टी एक्चुअल कवर बाई orchestration tool that is called Kubernetes. Kubernetes is an open source orchestration given by Google community, right? ये क्या है? अपने आप में एक गूगल का ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन है जो मार्केट में स्टेबल हो चुका है, हर एक कंपनी इसको अडेप्ट कर चुकी है, काफी स्टेबल है ये फॉर कंटेनर, राइट? उसके बाद बात आती है सर, जब मार्केट में क्यूबरनेटी अवेलेबल है तो फिर ओपन शिफ्ट क्या है? अभी सिंपल सा मैं आपसे इतना बोलूं, अभी ओपन शिफ्ट भी कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन में आता है, बट आपको मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना करूं, तो ओपन शिफ्ट और क्यूबरनेटी वो आर सेम थिंग। सिंपल फर्क क्या है सर? बस सिंगल लाइन का जो डिफरेंट है, बस बॉस इतना है कि क्यूबरनेटी को बोलते हैं ओपन सोर्स विच गिवन बाय गूगल, ये गूगल का सॉल्यूशन है, राइट? और ओपन शिफ्ट एप्लीकेशन कंटेनर प्लेटफॉर्म इसको भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये है आपका एंटरप्राइज सॉल्यूशन, एंटरप्राइज सॉल्यूशन गिवन बाय रेड हैट।
आप वर्किंग हो, आपको मालूम होगा कि ओपन सोर्स का मतलब क्या है, इंटरप्राइज का मतलब क्या है। ओपन सोर्स में एडमिन सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, लाइक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, आपको कुछ चाहिए अपडेट, तो वो अवेलेबल नहीं होती इसके अंदर। इंटरप्राइज सॉल्यूशन सब जानते हो आप लोग, जहां आप लोग सर्टिफाइड डॉकर इमेजेस आपको मिलेंगी, रेड हैट की सपोर्ट टीम आपको काम करेगी आपके साथ में, पूरा इंस्टॉलेशन गाइड, पूरा इसकी अपडेट के स्टेप, यानी जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, कोई भी आप केस ओपन करना है आपको, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके अंदर, तो रेड हैट से आप कंसल्ट कर सकते हो। उनकी पूरी एडमिन टीम बैठी हुई है, सो दे विल प्रोवाइड सपोर्ट, क्योंकि ये क्या अपने आप एंटरप्राइज सॉल्यूशन है, राइट। तो दोनों ही ऑर्केस्ट्रेशन टूल में आते हैं, दोनों ही कंटेनर्स को मैनेज करने वाले क्या है, ऑर्केस्ट्रेशन टूल हैं। रेड हैट ने क्या किया, सिंपल सा क्यूबरनेटी ओपन सोर्स है, उसे उठा के कस्टमाइज करके और अपने नाम से उसको मार्केट में सेल कर रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि रेड हैट का बिजनेस क्या है। रेड हैट ओपन सोर्स का लीडर है, ओपन सोर्स कस्टमाइज करना और अपने कंपनियों में उसका एंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बंदा क्यूबरनेट सर्टिफाइड है वो ओपन शिफ्ट पे भी काम कर सकता है, राइट। सिंपल सा फर्क होता है इंटरप्राइज का बस। बाकी वर्किंग स्टाइल, जो कंपोनेंट क्यूबरनेट के अंदर होते हैं वो सेम कंपोनेंट ओपन शिफ्ट के अंदर भी होते हैं। जो आर्किटेक्चर क्यूबरनेट का होता है वही आर्किटेक्चर ओपन शिफ्ट का होता है। देर इज नो डिफरेंट, देर इज सिंगल डिफरेंट। ओपन सोर्स क्या है, इंटरप्राइज क्या होता है, तो आपको ये वर्ड समझना हो खाली बस। मार्केट में ओपन सोर्स प्रोडक्ट कौन से आते हैं और इंटरप्राइज का सॉल्यूशन, इंटरप्राइज प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या होता है। गॉट इट। तो अभी मुझे बस इतना समझाना था आपको कि ये ओपन सोर्स में आता है और ये इंटरप्राइज सॉल्यूशन है, सिर्फ ये डिफरेंट होता है। वर्किंग स्टाइल, आर्किटेक्चर, इंटरनल कंपोनेंट, दोनों की वर्किंग, दोनों का बेसिकली मार्केट में यूज करना सब कुछ कॉमन है, राइट। तो अभी जो बंदे इसका एग्जाम देख रहे हैं मार्केट में, तो इसका बिगिनर्स के लिए अभी CKA पहला एग्जाम अवेलेबल है, और जो बंदे ओपन शिफ्ट का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए EX280 गिवन बाय रेड हैट, ये इसका एग्जाम कोड है और ये इसका एग्जाम कोड है, राइट। तो सिंपल सा मुझे इस वीडियो के अंदर बस ये डिस्कस करना था कि कंटेनर्स के साथ में ऑर्केस्ट्रेशन टूल हमें चाहिए क्यों, तो ये उसका मीनिंग था। उसके बाद ऑर्केस्ट्रेशन में क्यूबरनेटी क्या है सर, ओपन शिफ्ट क्या है, ये डिस्कस किया मैंने, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल।